कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा मैंने कितने रुपए से काम को शुरू किया था। जब मैंने इस काम को शुरू किया या कौन सा काम शुरू किया, सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था कौन से काम को लेकर स्टार्ट किया, मेरे जेब में कितने पैसे थे, मैं सारी बातें बताऊंगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आफ्ताब आलम। फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा अपनी कहानी, मैं किस तरीके से स्क्रीन पेंटिंग को सीखा, कहां से सीखा या किस तरह सीखा, कितनी मुशक्क़त के साथ सीखा। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अगर आप ये सोचते होंगे कि यार मेरे से फ़िल्म नहीं खुलता है, मेरे से ये काम नहीं होगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। मेरे जब इस वीडियो को आप देख लेंगे, इस वीडियो को थोड़ा आप 5 से 10 मिनट मुझे टाइम दीजिए, वीडियो को देखिए। आप लोग अगर सोचते हैं कि मैं ये काम छोड़ दूँगा, मेरे से नहीं हो रहा है। मेरे एक दोस्त फ़ोन किया था, सैफ अली नाम का है, उसने सामान ख़रीदा, उसने बहुत अच्छे से सामान ख़रीदा और मेरे से कांटेक्ट भी किया, फ़ोन मुझे किया। मैंने उससे कहा भी कि कीजिए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि ऐसी बात है, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फ़िल्म नहीं खुलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज के दौर में अगर आप ये सोचते हैं ना, तो आप ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, ये बिल्कुल आप लोग गलत ही सोचते हैं। ठीक है, मेरे इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा मैंने कितने रुपए से काम को शुरू किया था। जब मैंने इस काम को शुरू किया या कौन सा काम शुरू किया, सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था कौन से काम को लेकर स्टार्ट किया, मेरे जेब में कितने पैसे थे, मैं सारी बातें बताऊंगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाएगा। अगर आपने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम शुरू किया है तो बेशक आप इस काम को और भी दिल लगी से करेंगे, अच्छे से करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो मेहनत किया है ना, जब मैं ये काम करता था, तकरीबन आज 5 साल हो गया, तकरीबन 5 साल से मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आज मैं करता हूँ। जितना एक्सपीरियंस के साथ मैं काम करता हूँ, जितना कॉन्फिडेंटली आज मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैं खुद सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए कि मैं जब पहले के बारे में सोचता हूँ तो और आज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है, अल्लाह का शुक्र करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि मैं काम छोड़ दूँगा, मेरे से फ़िल्म नहीं खुल रहा है, ये काम नहीं होगा, तो बिल्कुल ये गलत सोच है, आप मत सोचिए, बिल्कुल खुलेगा। देखिए, मैं जब ये काम शुरू किया था, ये सबसे पहले बात तो मैं ये काम शुरू किया नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये काम मैंने कहाँ से सीखा, किस तरह से सीखा, या कहीं जाकर सीखा या खुद से सीखा, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस जरूर भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं यार अपना नंबर दो, फ़ोन नंबर दो। मैंने बहुत सारे कमेंट लोगों को जो पढ़ के नंबर भी दिया है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं। नंबर मैं इसलिए अब नहीं देता हूँ कि बहुत सारे लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं, तो जब मैं काम करता हूँ, मेरे पास कस्टमर रहता है, तो उस समय फ़ोन कर देते हैं, तो फिर मैं नहीं कॉल रिसीव कर पाता हूँ। और फिर जैसे कि आप ही लोग समझ लें, अगर अपने काम पे बिज़ी रहेंगे, अपने वर्क करेंगे, अगर मैं कोई भी आपको फ़ोन करे तो आप क्या उसके फ़ोन को रिसीव कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसी तरह से मैं इसीलिए अभी नंबर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अब कमेंट में जब करते हैं ना, मैं पढ़ता हूँ कमेंट को, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट ऐसा होता है जो मुझे समझ में नहीं आता है। तो कमेंट जब करें तो अच्छे से करें ताकि मुझे भी समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, मैंने काम जब शुरू किया था, मैंने सबसे पहले मैंने ये काम शुरू नहीं किया था। मैं पहले बाहर में रहता था, पहले एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरी का होता था वो मैं करता था बाहर में, गुजरात, सूरत में। वहाँ पे मैंने 10-12 साल किया। उससे पहले मैं घर पे रहा करता था, घर ही का काम मैं करता था। तो 4-5 साल घर ही का काम किया। जब ये काम कम चलने लगा तो मैं बाहर चला गया, वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी काम सीखा। वहाँ पे सीखने के बाद 8-10 साल मैंने वो काम करा। फिर मैंने घर आया, वहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं घर आया कि चलो भाई मैं घर पे कुछ करूँगा, देखता हूँ। मैं घर आया हूँ तो एक मेरा दुकान खाली था, मेरे अब्बा का किराने का दुकान था, वहाँ पे मेरे साइड में एक दुकान खाली थी। ठीक है, तो वहाँ मैंने खोल के साफ करके मैंने बैठा। मैंने क्या काम के लिए खोला था? टिकट के लिए, रेलवे टिकट के लिए, कि भाई चलो भाई रेलवे टिकट में तो बहुत सारे लोग अच्छे सारे कमाते हैं, तत्काल टिकट मारते हैं तो यार 400-500 रुपये ले लेते हैं। मैंने इस लालच से वो काम शुरू किया था। फ्रेंड्स देखिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ, मेरी कहानी अगर जानना है ना तो आपको ये वीडियो देखना होगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। मैंने किस तरीके से स्क्रीन प्रिंटिंग का काम से और कहाँ से सीखा, देखिए, मैं आप लोग इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आप लोग बिल्कुल मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैंने
दुकान को साफ़ किया, एक टेबल और कुर्सी लेके मैं दुकान खोला, और जब मैं दुकान खोला था मेरे जेब में सिर्फ 1200 रुपये थे। ठीक है, मैं जो भी करता हूँ अल्लाह का फजल करम से, जो भी आज कमाता हूँ ना, मैं अपने बलबूते पर मेहनत से। ठीक है, और आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, और इसके बलबूते पर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, आप लोग मेरे दोस्त हैं। ठीक है, ताकि आप लोग मोटिवेट हों। अगर आप लोग इस काम को छोड़ना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को देख लें, फिर आप काम छोड़ें। उस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम करेंगे या छोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने एक टेबल कुर्सी लिया, बैठा, एक कलम कॉपी लेकर, मैंने टिकट बनाने के लिए, एक मोबाइल था छोटा सा, उस समय 4G भी नहीं चलता था, कोई जियो वगैरह था नहीं। ठीक है, तो बहुत ही कम नेट चलता था, 3G क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा मोबाइल था मेरे पास। उस पर मैं काम करता था, टिकट सर्च करता था, ऑर्डर लेके काउंटर से टिकट बना के ला के देता था। लेकिन फिर जब करता रहा कि चलो भाई, अगर जम गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अपना परदेश है, वहाँ चला जाऊँगा। तो कुछ दिन बाद मुझे चाहत हुई कि मैं एक कंप्यूटर लूँ, मेरे जीजा जी। ठीक है, मैं बात करा ऐसी बात है, तो मेरे जीजा जी बोला कि फ़लाँ जगह एक कंप्यूटर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ 1000-1200 रुपये है। ठीक है, तो मेरे जीजा जी ने बोला कि चलिए एक कंप्यूटर है, आप ले लो। तो मैंने देखने के लिए गया, तो काफ़ी पुराना कंप्यूटर था, धूल मिट्टी से भरा हुआ था। जो मैं कंप्यूटर आज चला रहा हूँ, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, इसी कंप्यूटर में बना रहा हूँ। ठीक है, और माशाल्लाह मेरी अच्छी ये भी कंप्यूटर मुझे अच्छा साथ दिया है, और इसको मैं कभी ज़िंदगी में बेचूंगा नहीं, ये मेरा साथ रहेगा हमेशा, क्योंकि इससे मैं अपनी लाइफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कंप्यूटर जब देखने गया तो काफ़ी धूल मिट्टी से था, और उस कंप्यूटर का तकरीबन 10,000 रुपये लिया था वहाँ पे। एक सिर्फ CPU था और मॉनिटर था, और कुछ नहीं था, कीबोर्ड वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ मुझे ख़रीदना पड़ा था। तो सब ले दे के मेरा कंप्यूटर को फॉर्मेट करके, बाकी सब जो भी कंप्यूटर लैब में होता, उस समय तो मेरे को कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। सबसे पहली बात, जीरो नॉलेज, कंप्यूटर जानता ही नहीं था मैं, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं जानता था कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो मैंने जब कंप्यूटर लैब में ले गया, उसको सही से ठीक कराया, लेकिन कंप्यूटर ठीक ही था। फॉर्मेट कराया, फॉर्मेट करने के बाद उसको लायक बनाया मैंने। उसके बाद मैं तो सिर्फ यही जानता था कि मैं इस पर टिकट बनाऊंगा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करूंगा, यही इसके लिए मैं कंप्यूटर लिया था। मैं ना ही तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई काम जानता था, और ना ही स्क्रीन पेंटिंग का कोई काम जानता था। मैं सिर्फ टिकट बनाने की जो काम था वो शुरू करने के लिए कंप्यूटर लिया था। कंप्यूटर लेने के लिए मेरे एक चचेरा भाई गया था मेरे साथ में, उनके साथ गया वहाँ पे, उनको लेके आया, और बाकी ठीक ठाक करके अपने दुकान पे लाया, और एक प्रिंटर वगैरह ख़रीदा, कुछ इधर उधर से अपना जुगाड़ करके। बहुत सारे प्रॉब्लम का मैंने सामना क्रिएट किया है यार, आप क्या बताऊँ अपने बारे में, मुझे खुद रोना आता है। जब मैं उस वक्त को सोचता हूँ ना, तो मुझे खुद रोना आता है। ठीक है, मेरे एक शख्स वही इंसान है, एक मेरा जीजा, जो मुझे साथ दिया है, 10,000 रुपये दिया था मेरे को कंप्यूटर खरीद करके, जिससे मैं आज काम सीखा हूँ, करता हूँ। आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मोटिवेशन वीडियोस है, ये वीडियो है। आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप भी बेशक मेरे इस वीडियो को देखने के बाद काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ दिन काम करता रहा, टिकट बनाता रहा, इस तरह से तो चलने वाला नहीं था। लेकिन फिर अचानक एक जेरोक्स वगैरह का भी काम मैंने किया, प्रिंटर वगैरह लिया था, फ़ोटो वोटो निकालता था, जेरोक्स करता था, आधार कार्ड वगैरह डाउनलोड काफ़ी उस समय होता था। अगर 8-10 आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते थे, एक डाउनलोड का 50 रुपये लेते थे, तकरीबन 300-400 रुपये का काम हो ही जाता था, तो अपना रोज़गार चलता था। ठीक है, उस समय भी काफ़ी अच्छा खासा डाउनलोडिंग होता था आधार कार्ड का, उस समय तेज़ी से आधार कार्ड लोग बनाते थे। ठीक है, तो ये काम मैंने किया। तो एक दिन जेरोक्स के लिए मेरा एक चचेरा भाई आया, जो कि एक वो कंप्यूटर क्लास करता था। तो उसने मुझे बोला कि ये कंप्यूटर में आप शादी काम का जो वो अपना शादी कार्ड जो छापता है, मेरा एक जीजा है वो वहाँ पे बोला कि वो जो काम करते हैं ना, तो वो भी इसमें कोरेल ड्रो में करते हैं। वो कोरेल ड्रो का नाम लिया, तो मैं उसको बार-बार बोला किस में कोरेल ड्रॉ, क्योंकि मैं एक, देखिए मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 8-9 तक पढ़ा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं 4 लैंग्वेज से पढ़ा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। 4 लैंग्वेज को मैं जानता ज़रूर हूँ। ठीक है, लेकिन 12 साल 13 साल में किताब को देखा नहीं। ठीक है, जब मैं इस काम में आया तो फिर मैं कुछ ध्यान देने लगा, तो चारों लैंग्वेज जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये आया कि चलो भाई मैं ये काम तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चारों लैंग्वेज को जानता हूँ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मुझे कोरेल ड्रॉ का बात बोला कि भाई चलो वहाँ कार्ड छापता है, तो मुझे मोहब्बत हुई कि यार मेरे पास कंप्यूटर है। तो
उसको साथ लिया कि एक दूसरे तीसरे दिन, तो उसको बोला कि क्या करना है, इस पहले कोरल ड्रॉ इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं नया था बिल्कुल, ठीक है, मैंने इतना एडवांस कैसे बना, किस तरह बना, यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, यही चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा, बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं ये काम मेरे से नहीं होगा, फिल्म नहीं खोल रहा है, मेरे से मैटर नहीं बन रहा है, तो बनेगा। आप मेरे इस वीडियो को देखिए, मैंने कैसे स्ट्रगल किया है, अपना परिवार को भी चलाना है, काम भी सीखना है। आप सोच सकते हैं, कहीं से सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा, ठीक है। तो जब मैं उस भाई को लेके गया कंप्यूटर लैब में, वहाँ पे कोरेल ड्रॉ इंस्टॉल करके दिया, कोरेल ड्रॉ 11, कोरेल ड्रॉ 11 के अंदर मैंने इंस्टॉल किया उसको कंप्यूटर के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद मैं दुकान पे लाया, तो अब तो सिखाने वाला चाहिए था। बाकी फ़ोटो वोटो निकालना मेरा चचेरा भाई सिखा दिया था, किस तरह से फ़ोटो निकालना है, किस तरह से डाउनलोडिंग करना है। आपको पहले बोला कि मैं कुछ जानता ही नहीं था, ज़ीरो था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज जो भी है करता हूँ और सीखता भी हूँ, और आप लोगों को कुछ सिखाने की भी कोशिश करता हूँ, और मैं खुद सीखता हूँ, आप लोगों को बताकर मैं खुद सीखता हूँ, ठीक है। मैं कोई बड़ा वो नहीं हूँ, जो भी मेरे अंदर जो भी मैं जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, बाकी कुछ बात नहीं है। और ना ही मैं कोई इतना अमीर हूँ, ना ही मेरा कोई बड़ा सेटअप है, छोटा सा दुकान है, मैं अपना रोज़गार करता हूँ, अपने परिवार को चलाता हूँ। तो जब कोरेल ड्रॉ 11 मुझे इंस्टॉल करके ला के दिया, मैं प्रैक्टिस करने का होता था, उसको भी इतना जानकारी नहीं था, वो कोर्स किया था, लेकिन यार क्या पता उनको जानकारी क्यों नहीं था। तो अब जानकारी के लिए क्या करें, मुझे भी सीखना था भाई। अब जब मैं कंप्यूटर लिया था, अब उसका कुछ फ़ायदा उठाना है, तो मैंने सीखना है। तो अब उसके बाद मैं उसको बोला कि चलो भाई मुझे तो ये करना, तो बोला कि फ़लाँ जगह एक ट्यूशन मैंने वो होता है, क्या बोलता है कि उसको वो सिखाता है कंप्यूटर। तो 500 रुपये कुछ दे के मैंने एडमिशन फ़ीस किस तरह से किया, 500 रुपये दे करके। मैं 500 रुपये भी मेरे लिए बहुत बड़ा था, 300 रुपये महीना उसको देना पड़ता, और एडमिशन फ़ीस शायद 500 रुपये। मैं एक महीने गया उसको, यार वो गया तो उसको बोलता है माउस ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, यार ये तो मेरे को आता है यार माउस, आज इतना दिन से मैं कंप्यूटर लगभग चला रहा हूँ, तो माउस तो पकड़ ही लिया था, फ़ोटो जब निकाल रहा था माउस पकड़ना आता था, फ़ोटो पेंट करो, ये करो वो करो, मतलब वो बता रहा था टाइम पास। मैं बोला देखो भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं कोरेल ड्रॉ के अंदर ही काम सीखना चाहता हूँ, जिससे मुझे शादी कार्ड वगैरह मैटर बनाने के लिए सीखना है। तो कोरेल ड्रॉ के अंदर आया, फिर उसको मैं बोला देखो भाई ये चीज़ें होती है इसके अंदर, किस तरह होता है, पीएनजी फाइल किस तरह बनाया जाता है। तो यार वो सर्च मेरे सामने में क्या करा, लैपटॉप खोला, और लैपटॉप खोलने के बाद सर्च किया यूट्यूब में। मैं देखने लगा कि यार वो यूट्यूब में सर्च कर रहा है, यूट्यूब में सर्च कर रहा है कि भाई ये चीज़ कैसे होगा। तो फिर मैं बोला यार जब ये यूट्यूब में सर्च करके मुझे सिखा रहा है, तो मैं 300 रुपये क्यों दूँ, 300 रुपये देकर क्यों सीखूँ यार। वो यूट्यूब में सर्च कर रहा, मैं घर पे नहीं करूँ। मैं 150 रुपये का 150 रुपये का रिचार्ज होता था उस समय, 4 साल पहले, लेकिन 4G नहीं था, 3G था। उस पर मैं रिचार्ज करके अब मैं छोड़ दिया, नहीं गया। जितना मेरा काम करना था, मेरा एडमिशन फ़ीस जो भी था वो उसको पूरा करके मैंने और गया नहीं, कि भाई जब वो नेट में सर्च करके सिखा रहा है तो मैं खुद घर पे सीख लूँगा, मेरा पास कंप्यूटर है। फिर मैंने एक डोंगल भी लिया था अपना इंटरनेट चलाने के लिए, उससे मैं सर्च करने लगा कि कोरेल ड्रॉ कैसे सीखते हैं, कोरेल ड्रॉ से कैसे सारी कार्ड मैटर बनाते हैं। इतनी सारी भी मुझे सर्च करना नहीं आता था, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने ढूंढा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीखता गया। फिर मैं किस तरीके से, इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर मैं सीखा हूँ तो यूट्यूब से ही सीखा हूँ। तो 3G था उस समय मेरे पास, तब पैसे थे नहीं कि मोबाइल लूँ। तब कुछ महीने या साल के बाद, यानी कि एक आध 6 महीने के बाद, ठीक है, वो जियो लॉन्च हो गया। तो मेरे चचेरे भाई लोग वो लोग लिए 4G मोबाइल, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो मैं कहाँ से लूँ 4G मोबाइल भाई। अपने 8-10 हज़ार रुपये उससे मेरे पास नहीं थे, अपना परिवार चलाना था, काम सीखना था। मैं छोटा सा मोबाइल में काम करता था, उन लोगों से क्या करता था, हॉटस्पॉट से लेके 1-2 वीडियो डाउनलोड कर लेता था कोरेल ड्रॉ के रिलेटेड, ठीक है, कि किस तरीके से हम कोरेल ड्रॉ सीख सकते हैं। तो सिर्फ 1-2 वीडियो डाउनलोड करने के लिए देते थे, भाव बहुत खाते थे कि भाई क्यों दूँ, बहुत भाव खाते थे। किसी से भी अगर हॉटस्पॉट लेता था तो, अभी तो खैर आम हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास तो 4G 5G भी अब लॉन्च हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। इस तरह से मैंने मांग करके नेट लेता था, इंटरनेट कनेक्शन लेता था, और वीडियो डाउनलोड करके देखता था, प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मैटर बनाना होता था, किस तरीके से साइज़ मेंटेन करें, वो भी यार सर्च करके थक जाता। उतना वीडियो था ही नहीं यार, उस समय इतना वीडियो नहीं था, इतना कंटेंट नहीं बनता था।
बहुत ही मुश्किल से इस चीज़ को सीखा गया है मुझे, मैं सीखा हूँ, कहीं जाके नहीं सीखा हूँ। मैं जितने भी सारी चीज़ें यूट्यूब के अंदर सीखा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब से सीखा हूँ। आप लोगों को मैं क्या बोलूँ अभी आप लोगों को, आप लोग सोचते होंगे कि ये कहीं से सीखा होगा। तो बहरहाल जो भी है, मैंने ये यूट्यूब को देखकर कोरेल ड्रॉ वगैरह सीखा। और आपको बता दूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मेरे गुरु कौन है एक्चुअली में, ठीक है। तो कंप्यूटर लाइन में मैंने किसका वीडियो देखकर मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। चलिए मैंने उसको, चलिए अब मैंने डिज़ाइन बनाना सीख लिया, ठीक है। अब किसी तरह से तो चल काम मैं कर सकता हूँ, शादी काम। अब मैं एक पोस्टर लगा दिया कि यहाँ शादी कार्ड हमारा बनता है, मेरे यहाँ ऑर्डर लिया जाता है शादी कार्ड का। ऑर्डर हम प्रिंट, मैंने शादी कार्ड हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे। हमने एक A4 का जो पेपर होता है, कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट आउट करके दुकान के लगा दिया। तो एक्चुअली जब ऑर्डर आया तो मैंने कार्ड भी लेके आया। कार्ड लेके आने के बाद मैटर भी बनाया। अब मुझे मालूम नहीं था यार स्क्रीन में ये कार्ड छपेगा। कार्ड सैंपल दिखाया, पसंद किया, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये स्क्रीन में छपेगा। बनाया था, क्या जानूँ मैं। और आज के दौर में तो मैं सब कुछ बताता हूँ आप लोगों को, उसमें इतना सारी डिटेल के साथ कोई नहीं बताता था। मैं जितना डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपनी चीज़ों को, बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को बताता हूँ, फिर भी आप लोग कहते हैं कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन होगा। फिर मैंने उसका कार्ड को मैं ऑफसेट में जब लेके गया तो बोलता है ये कार्ड ऑफसेट में नहीं छपेगा। ऑफसेट में मैं कांटेक्ट कर लिया था, भाई मैं मैटर बना के दूंगा, आपको छाप के देना है मशीन में, ठीक है। तो बोला ठीक है छाप दूंगा। लेकिन जब मैं कार्ड लेके गया तो बोला कि ये तो स्क्रीन प्रिंटिंग का है। अरे यार मेरा दिमाग सनक गया कि मैं क्या करूँ अब। जब अब मैं और भी परेशान हो गया यार, मैं तो मैटर बना दिया यार, अब इसको कहाँ लेके घूमूं। तो उसी से बोला भाई ये अब छपेगा कहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग। बोला कि ये फला तुम्हारा यहाँ जो है फला जगह मैं गया, वही करीब में ही है, मेरे घर के करीब में है। तो वहाँ गया, उसको बोला कि भाई मुझे ये कार्ड छापना है। 100 पीस था, 100 पीस था। तो वो सुन के बोला यार इसका टाइम लगेगा 15 दिन। मैंने भाव खाने लगा, 100 पीस था ना, 100 पीस जल्दी कोई पकड़ता नहीं है ऑर्डर, क्योंकि स्क्रीन प्रिंटिंग में मेहनत है। तो फिर बाद में 200 का ऑर्डर हो गया। तो अब वो बोलता है 15 दिन लगेगा, कस्टमर को चाहिए 2-3 दिन में। अब मैं कार्ड लेके घूमता रहा, कार्ड लेकर के घूमता रहा, मैं कहाँ छापूँ, कार्ड को कहाँ छापूँ। कस्टमर को मैं ऑर्डर भी ले लिया हूँ, अब ये मशीन में छपेगा भी नहीं। तो ढूंढते ढूंढते चला गया, एक बड़ा प्रिंटर है मेरे शहर में, तारा प्रिंटर। वो अभी रिसेंटली उसका ऑनर एक्सीडेंट में डेथ कर चुका है। बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छा क्लोजली बात करते थे। तो वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद वो भी कुछ टाइम मांगते थे, क्योंकि 12 प्रिंटर था, उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको भी टाइम लगना था। फिर दूसरी जगह गया, तो वहाँ जाने के बाद वो बोला हाँ ये हो जाएगा, 2-3 दिन में देंगे। तो पर्सनली उसका भाई कुछ कहीं से छाप करके ला के देते थे, उसको मैंने दे दिया कार्ड ला करके। और 2 दिन बाद फिर मुझे वो कार्ड दिया, मैंने फिर उसको कस्टमर को दे दिया। तो उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको मालूम है कितना फ़ायदा मैंने कमाया उसमें? सिर्फ 100 रुपये। आप सोच सकते हैं, उस कार्ड में मैंने सिर्फ 100 रुपये कमाया था। मैटर मैं बनाया, कस्टमर मैं दिया, छापा सिर्फ वो ला के छाप करके वो दिया। मैं सिर्फ 100 रुपये, मुझे वो बोला कि 100 रुपये आप रख लो, ठीक है। 100 रुपये दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे नहीं आता था। लेकिन मैं क्या करता, अब मैं ये सोचने लगा, मेरा जीजा बोला कि अब ये काम आप सीख लो। अब भाई मैं सोचा कि मैं कंप्यूटर सीख ही रहा हूँ, डिज़ाइनिंग को मैं कर रहा हूँ, इस पे भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये काम सीखूँ कैसे, स्क्रीन पेंटिंग। अब तो मैं कहीं जाऊँगा यार, तो फिर मैं दुकान भी करूँ, अपने दुकान में बैठना पड़ेगा ना। फिर मैं कहीं दूसरी जगह सीखने के लिए जाऊँ तो भाव खाएंगे, उसके यार नखरे उठाओ, नहीं सिखाते थे। लेकिन आज मेरे पास कोई आते हैं तो मैं हर चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो, सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ तक कि कोरेल ड्रॉ वगैरह जो भी होता है मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, एक भी पैसे नहीं लेता। आज अल्लाह ने इतनी नॉलेज दिया है आप लोगों की दुआ से, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन पेंटिंग सीखना था, चाहता था। अब मेरे पास इतनी अच्छी मोबाइल भी नहीं है, नेट भी नहीं है। फिर वही, चलो भाई अब जिस तरह मैंने कोरेल ड्रॉ को सीखा ऑनलाइन, अब मैं स्क्रीन पेंटिंग को भी उसी तरीके से सीखूँगा। जब मैंने सर्च करा कि स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे सीखे, हाउ टू लर्न स्क्रीन प्रिंटिंग, इस तरह से सर्च करता गया तो इतनी सारी वीडियो नहीं आती थी। फिर मैंने अचानक एक वीडियो मेरे सामने आया कि स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए ये सामान चाहिए। तो ये सारी चीज़ें
मुझे यूट्यूब से मिला कि ये सामान लगता है, तो डिटेलिंग के साथ नहीं बताया, कुछ अधूरा अधूरा बताया। तो फिर मैंने अपने मार्केट में पता किया कि एक जगह ये सामान मिलता है। तो फिर मैंने शॉप जो ओनर था उसके पास गया कि भाई मुझे ये काम शुरू करना है, स्क्रीन पेंटिंग का ये जो काम होता है, इसके लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत है। बोले हाँ, इसका सामान आपको पास मेरे पास मिल जाएगा। तो मुझे खुशी हुई कि भाई चलो इसके पास मिलेगा तो मैं ले लेता हूँ। तो उसके पास सामान ख़रीदा। अब फ्रेम बनाना नहीं आता था, मैं कैसे बनाऊँ यार। मैं पहले टाइम फ्रेम बनाया था, बहुत ही बकवास फ्रेम बनाया था। ऐसे ही कपड़ा लूज़ मैं बना दिया था, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए फिर भी सीखा, उसी में सीखा। कपड़ा इतना टाइट नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे जैसे पुराना होता गया, एक्सपीरियंस होता गया, तो जब सामान वगैरह ख़रीद लिया, स्क्रीन बना लिया, तो अब भाई सेंसिटाइज़र को मैंने जब पाउच को लाया, आप लोग हमेशा पूछते हैं ना कि 2 पाउच को कितने गर्म पानी में मिक्स करना है। ये मैं भी सोचता था कि किस तरीके से मैं मिक्स करूं कि मुझे सही रेशियो मिले। तो ये क्या काम किया मैं थोड़ा सा पानी में मिक्स करके डाल दिया दोनों पाउच को, या एक पाउच को डाला था शायद, एक पाउच को डाला। उसके बाद अब कितना मात्रा में हमको सोना कोट लेना है, कितना क्या लेना है, कुछ जानकारी नहीं था। ये सारी चीज़ें बताते भी नहीं थे यूट्यूब के अंदर। हाँ भाई स्क्रीन पेंटिंग है, ये करो वो करो, कोडिंग करो, इस तरह से करो, ये सारी चीज़ें बताते थे, लेकिन सही रेशियो नहीं बताते थे, ठीक है, आधा आधा अधूरा। लेकिन मैं इसीलिए आज इतनी डिटेलिंग के साथ बताता हूँ क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है, जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ, वो आप लोग उस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। फिर भी आप लोग कहते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ, तो धीरे धीरे होता गया। तो अब एक बार मैंने फ़िल्म खोला भी, मैंने फ़िल्म नहीं खोला, कोटिंग किया। कोटिंग करने के बाद कुछ मेरे घर में मेहमान भी आए थे, कोटिंग किया। कोटिंग करने के बाद अब उसको मैंने जब मेटर रखा, मेटर मेरे पास लेज़र प्रिंटर नहीं थे, मैं किसी और से प्रिंट करके लाया था लेज़र प्रिंटर से, मेटर खोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए 50 रुपये दे करके एक बटर पेपर प्रिंट करके लाया था, ठीक है। तो 50 रुपये दे करके मैं बटर पेपर लाया वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने खोला भी, और जब मैंने पहली मर्तबा धूप में लेके गया तो मेरा मेटर हार्ड हो गया, नहीं हुआ, नया था मालूम है। तो धूप से मुझे जमा नहीं भाई, मैं धूप मुझे समझ में नहीं आती है, ठीक है। मैंने अब लाइट बॉक्स में अब कैसे मीटर खोलें, इसको अब करें भाई, मैं मीटर कैसे खोलूँ। मैंने फिर सर्च किया यूट्यूब में, तो कुछ लोग बताए कि लाइट बॉक्स से। अब भाई लाइट बॉक्स बनाना मेरे बस की कहाँ था यार, मैं नया सीख रहा हूँ यार, मैं अपना परिवार का अपना रोज़गार चलाऊँ या मैं लाइट बॉक्स यार 2000 रुपये लाइट बॉक्स बनाऊँ। भाई मैं बहुत परेशानी से ये गुजरा हूँ। लाइट बॉक्स बनाया मैं, देखिए वीडियो लंबी हो रही, वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं इतनी बड़ी, लेकिन जो मेरी स्टोरी है मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से काम सीखा है। अगर आप लोग मेरी इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्या करा, लकड़ी के कुछ टुकड़ों को घर से इधर उधर से निकाला, उसको ठोक ठोक करके मैंने एक राउंड यानी कि चौखुट बनाया। उसके बाद उसके जो चारों तरफ है चावल का बोरा वगैरह से घेर दिया। उसके बाद लाल वाला बल्ब जो होता है 100 वाट का, वो मैंने 3-4 बल्ब लगा दिया। उसके ऊपर कांच रखा, 4 या 5 mm का कांच लाया था, उसके ऊपर रखा, और रखने के बाद फिर मैंने लाइट बॉक्स बनाया, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने लगा। तो अब फ़िल्म खुल नहीं रहा था, जैसे आप लोग कहते हैं कि फ़िल्म खुल नहीं रहा है, तो मैं इतनी डिटेलिंग के साथ बताता हूँ, फिर भी आप लोगों से फ़िल्म खुल नहीं रहा है। लेकिन मुझे इतना बताने वाला भी नहीं था, ना मैं किसी को फ़ोन कर सकता था। मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, जिसको मेरा नंबर मिल गया होगा, फ़ोन भी आते हैं। तो फिर मैं मीटर खोलना शुरू किया। सुबह में जब प्रैक्टिस के लिए जाता था, कि मेरी दुकान में इतनी कस्टमर भी नहीं आती थी क्योंकि नया था उस समय, और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता है। अल्लाह का करम है कि अभी मेरे पास कस्टमर अच्छा खासा आता है, क्योंकि मैं 2-4 काम और भी लेकर बैठा हूँ, अभी मैं बताऊँगा। तो इसी तरीके से मैं सुबह को मीटर खोलने के लिए प्रैक्टिस करता था ना, मालूम है रात को 12 बज जाते थे, रात को 12 बज जाते थे। और कभी कभी क्या, एक बार जब फर्स्ट टाइम मैंने मीटर खोलने के लिए गया, जब नहीं खुला, तो जब सोना कोट को धोने के लिए गया, तो मुझे सही तकनीक मालूम नहीं था कि सोना कोट को कैसे हम साफ़ करेंगे। तो उसको रगड़ते रगड़ते मुझे 3-4 घंटा लग गया, नहीं खुला, क्योंकि सही मुझे जानकारी नहीं थी।
और मैं आप लोगों को सही जानकारी देता हूँ, फिर भी आप लोग कहते हैं। मेरी वाइफ परेशान हो गए कि किस तरह से स्क्रीन को साफ़ करें, किस तरीके से साफ़ करें, फिर किस तरह से इसको दोबारा यूज़ करें। यार यूट्यूब में वो सारी वीडियो मिलती भी नहीं थी, और आज के दौर में बहुत सारी वीडियो है, उस दौर में नहीं थी इतनी सारी वीडियो, आज से 4 साल 5 साल पहले। ठीक है, तो धीरे धीरे नॉलेज होता गया। फिर उसी तरह से मैंने समझा कि इसको किस तरह से खोला जाए। तो एक वीडियो मेरे सामने अचानक आ गया यूट्यूब में सर्च करके। भाई मेरे पास नेट नहीं था, दूसरे से मांग करके चलाता था, कनेक्शन लेता था, सिर्फ 1-2 वीडियो देखने के लिए देता था। तो उसने जब स्क्रीन धोने का देखा कि भाई ये साफ़ कैसे करें, तो जब साफ़ किया तो करने कलर को धोने के बाद अच्छा से साबुन उबुन से जब सोना कोड बचता था, तो वो क्या किया कि अब जो है डिकोडर थोड़ा थोड़ा डाल दो तो आराम से खुल जाएगा। तब मुझे वो चीज़ समझ में आया कि भाई चलो अब कलर डालने के बाद, कलर को साफ़ करने के बाद जब डिकोडिंग हम डालते हैं तब जाके ये साफ़ होता है, तब जाके हमको परफेक्ट तरीके से साफ़ करने का तरीका मालूम हुआ। तो इस तरीके से हम साफ़ करने के लिए सीख गए, फ्रेम को दोबारा यूज़ करने के लिए। अब हमारा मैटर का प्रॉब्लम है कि भाई मैटर मेरा खुल नहीं रहा है। सुबह से शाम हो जाती थी, रात 12 बज जाते थे। मेरी वाइफ दुकान में, देखिए अकेली घर में वो रह नहीं सकती थी, इसलिए वो मेरे साथ दुकान में रहती थी। मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस काम को कामयाब करने में। तो मैं अपने वाइफ को भी इस काम में ज़रूर कहूँगा कि उसका भी सक्सेस है। रात को 12 बजे तक मेरे साथ वो रहती थी, वहीं पे पेपर बिछा के सो जाती थी। मैं प्रैक्टिस करता था कि कब मेरा मीटर सही खुले, कब खुले। यार मैं ये सोचा कि चलो भाई, अब मैं टाइमिंग ये दिया। अब मैं देखा कि भाई हार्ड हो रहा है, अब मैं कम करता गया। अब सोना कोड और सेंसिटाइज़र का मुझे सही जानकारी नहीं था, मेन मसला ये था। अब एक जगह मुझे बताया गया कि अब वहाँ पे मुझे मिला कि ये 100 ग्राम पानी में 2 पाउच मिक्स करना है सेंसिटाइज़र को। जब सही रेशियो मुझे मालूम होता गया तो धीरे धीरे सुधरता गया, धीरे धीरे सही होता गया। लेकिन फिर भी इतना डिटेलिंग के साथ नहीं बताता था। तब मुझे अब समझ में आया कि नहीं, अब मुझे ही अपना नॉलेज को लगाना होगा कि भाई अब मेरा मीटर जब कभी खुलता है, कभी हार्ड हो जाता है, कभी धुल जाता है। तो जब मैं मीटर हार्ड हो जाता था मेरा, तो अब मेरा सर क्या भी बोलता था, यार चलो मेरा काम ये है ही नहीं यार, मैं नहीं करूँगा यार, छोड़ो रहने दो, मैं दूसरा काम करूँगा। फिर सोचता यार मैं इतने सारे रुपये फंसा दिया हूँ, 1200-1500 रुपये का सामान लेकर के आया हूँ, मैं कहाँ से मेंटेन करूँगा। अपने परिवार को भी पालना है यार, इतने सारे रुपए फंसा करके खरीद करके सामान मैं कहाँ फेंकूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं सीखूँगा यार, चलो खरीद तो लिया हूँ ना, सामान भी ले ही लिया हूँ, तो सीखने में क्या है। तो उसी तरह प्रैक्टिस करता गया, यूट्यूब में भी सर्च करता गया। सब इतनी सारी वीडियो तो आती नहीं थी, खुद को भी कुछ समझना पड़ा कि भाई चलो अब जब हार्ड हो रहा है तो अब सोना कोट और सेंसिटाइज़र का जब हमको सही मिश्रण मिल गया कि भाई 30 ग्राम सोना कोट में हमको उस समय बूंद के हिसाब से आता था, 20 बूंद 25 बूंद भले डालें। तो अब यार मेरे पास 20 बूंद 25 बूंद डालने का बजाय मैंने क्या किया, एक दवाई की जो वो आपको बता रहा हूँ अभी मैं, 4 ml 5 ml मैं देना शुरू किया। तो इस हिसाब से मैं अपना रेशियो को सेट किया। जब अपना रेशियो मैं खुद सेट किया तो अब देखा कि भाई कुछ खुल रहा है, अब कुछ हार्ड हो रहा है, कुछ खुल रहा है। तो मैंने क्या किया, टाइमिंग को कम कर दिया। पहले कितना 8 मिनट देता था, मैंने माइनस करके 4 मिनट से 5 मिनट ऐसे कर दिया। तो देखा भाई हाँ खुल गया। जब 5 मिनट 4 मिनट कर दिया तो मेरा मीटर खुलने लगा, कुछ हद तक खुलने लगा। तो खुलने लगा, हाँ भाई देखा ऐसे मेरा मीटर खुल गया। जब मैं प्रैक्टिस करने लगा, चलो अब मैं छाप के देखता हूँ। यार जब मैं कलर डाल के छापता हूँ तो कहीं आता है कलर, कहीं नहीं आता है। मुझे लगा कि फिल्म खुल गया, लेकिन फिल्म अच्छे से नहीं खुलता था। जब आप लोग कहते हैं कि मेरा मीटर खुल जाता है, लेकिन जब मैं कलर डालता हूँ तो मीटर मेरा प्रिंट होता है और कहीं प्रिंट नहीं होता है। ये मसला वही है जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो मीटर अगर अच्छा खुलेगा, फिल्म जिसको कहते हैं हम अच्छा खुलेगा, तो 100% प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छा आएगा। आज मैं एक बार में मीटर खोल लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप भी खोलेंगे। आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, इस वीडियो को देखिए। मैं इसी तरह से अपनी नॉलेज को लगाता गया कि भाई किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ 2 साल मैंने तो उसी लाइट बॉक्स में किया। फिर जो लाइट बॉक्स अभी आप देख रहे हैं कि मैंने 9 बल्ब लगाया है, किस तरीके से मैंने सेट किया है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में इम्प्रूव किया गया। पैसे जैसे जैसे होते गए, काम को मैं बढ़ाता गया। आधार कार्ड से पैसे निकालना और टिकट बुकिंग का काम करना, ये तो होता ही रहता है। टिकट बुकिंग का काम अभी भी है, मैंने वो काम शुरू किया ही था।
थोड़ा बहुत काम वो चालू है, तब जाके अभी अच्छा खासा स्क्रीन पेंटिंग का काम मुझे बाहर से भी मिलता है। जिसके पास ऑफसेट मशीन है, स्क्रीन का काम नहीं आता है, वो भी मुझे काम देता है, उसका भी मैं काम करता हूँ। 5-6 आज ऑफसेट वाले मेरे कॉन्टेक्ट में है, मैं उसका काम प्रिंट करता हूँ। सीजन में मुझे काम देते हैं स्क्रीन प्रिंट का, मैं काम करता हूँ। टी शर्ट वगैरह प्रिंट करना है, उसका मैं कर देता हूँ, उसका मैं पैसे लेता हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरा सेटिंग है, आप लोगों की दुआ है। और आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में, ये यूट्यूब का भी मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन यूट्यूब चैनल में मैंने किस तरह आया ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने ये इसका आइडिया मुझे किसने दिया, इसका भी मुझे नॉलेज नहीं था। इससे पहले मैंने एक चैनल और बनाया था, वो डिलीट हो गया। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ है यार। मैं किस तरह से अपना रोज़गार चलाया हूँ, किस तरह से काम सीखा हूँ। आज आप देख सकते हैं, एक बार में फर्स्ट टाइम मैं अच्छा खासा मीटर खोल लेता हूँ, हर तरह का कार्ड प्रिंट करता हूँ, दूसरे का भी काम मैं करता हूँ, कोरल ड्रॉ को अच्छे से चला सकता हूँ, मीटर भी अच्छा बनाता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ, यूट्यूब से ही सीखा हूँ। कहीं मैं जाके स्क्रीन प्रिंटिंग का काम नहीं सीखा। मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कहीं जा कर के सीखा नहीं है, कोई मेरा गुरु नहीं है स्क्रीन प्रिंटिंग का। हाँ, गुरु कौन है? जिसका मैं यूट्यूब के अंदर वीडियोज़ को देखा हूँ, एक्चुअली वही मेरा गुरु है। जिस तरह से आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को सीखते हैं, देख करके काम सीखते हैं, उसी तरह मैं भी थोड़ा बहुत, इतनी सारी डिटेलिंग के साथ कोई बताता नहीं था, मैं जितनी डिटेलिंग के साथ आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं फेस किया हूँ, और जितनी डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे इतनी डिटेल के साथ कोई वीडियो भी मिल जाता है ना, एक वीडियो, तो मैं इतनी प्रॉब्लम का जो मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ नहीं होता। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम, देखिए ये मेरा एक पर्सनल मामला है, मैं बताना भी नहीं चाहता मेरे घरेलू हालात कैसे गुजरे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इतने मैंने बिल्कुल गरीब घराने से हूँ। मैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ था लेकिन मेरे लिए नहीं था, सीधा क्लियरली बात है मेरे पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही जद्दोजहद के साथ काम सीखा हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कमेंट कीजिए। मैं मोबाइल नंबर इसलिए नहीं देता हूँ कि आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो फिर मुझे जो है आप लोगों के साथ बात करना होता है, तो मेरे कस्टमर मेरे सामने खड़े होते हैं तो वो भी जल्दीबाजी करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बात कर पा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को नंबर नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बुरा ना सोचें, मैं आप लोगों को इतनी डिटेलिंग के साथ बताता हूँ। देखिए, मैं कोई यूट्यूब के अंदर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो एक्चुअली देखिए मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं शुरू किया था यूट्यूब के अंदर। मैं सोचता हूँ कि चलो भाई, मैंने जो तकलीफ़ झेला है, उस चीज़ को कोई तकलीफ़ ना झेले मेरे जैसा कोई, जो है ना, इतनी जो परेशानी मैं झेला हूँ ना अपनी परिवार को लेकर के, कि भाई चलो अपने परिवार को चलाना है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत सारे हैं, तो उनको थोड़ा राहत मिल जाए। मेरे वीडियोज़ को अगर देख कर वो सीखता है तो हो सकता है उनका लाइफ सेटल हो जाए। आप आधार कार्ड से पैसे निकासी का भी काम कर सकते हैं, स्पाइस मनी है, पेनियर बाय, ये सारी कंपनी से आप आईडी प्रोवाइड करता है वो लोग, आप लेके काम कर सकते हैं। अच्छा खासा आप कस्टमर से 1000 में 10 रुपये कमीशन लेके काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें काम हम करते हैं। आधार कार्ड से पैसे भी निकालते हैं, और शादी ब्याह का कार्ड वगैरह जो भी आता है उसका काम करते हैं, रेलवे टिकट का काम आता है उसका भी काम करते हैं। यार, काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम करेंगे, हम क्यों नहीं करें। हमारा 2 रुपया जिसमें बचता है उसको काम तो करना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर 4 तरह का काम रखेंगे तो मेरा कस्टमर भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। आप जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करते हैं, बोलेंगे मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का काम से ही सिर्फ यही करके पेट भरूंगा, और क्योंकि ये सीजनली काम है, शादी कार्ड वगैरह काम ये सब सीजनली होता है, तो काम कीजिए। और भी अगर आप अच्छा बड़ा प्रिंटर बन जाएंगे तो आपको एनी टाइम काम मिलेगा, हर वक्त आपके पास काम आएगा। तो आपको हर तरह का काम रखना है। मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा सेटअप तैयार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 4 कलर जो स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, मैं वो शुरू करूँ। मैं उस काम को शुरू करना चाहता हूँ। स्क्रीन प्रिंटिंग का जो 4 कलर होता है, बड़ा सेटअप तैयार करना चाहता हूँ, और उसमें काफ़ी सारे रुपए की ज़रूरत होती है। तो पैसे की थोड़ा वो है, तो आ जाए, मैं फिर सेटअप करूँगा और उसमें मैं टी शर्ट वगैरह का काम भी शुरू करना चाहता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूँ जो स्क्रीन प्रिंटिंग किस तरह से जो टी शर्ट में है किस तरह से किया जाता है। लाइफ टाइम प्रिंट जो होता है टी शर्ट के ऊपर, वो धोने के बाद ना निकले, वो उस तरह का काम करना चाहता हूँ, और बिल्कुल डिटेल के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो मुसीबत से गुजरा हूँ, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है, आप लोगों को ना पड़े, ठीक है।
तो आप लोग इस काम को ना छोड़ें। देखिए स्क्रीन प्रिंटिंग कभी बंद नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट में कहते हैं यार ये पुराने काम को यार छोड़ दो, अभी क्या है नया ज़माना है, अभी डिजिटल बहुत सारे आ गए। भाई मेरे डिजिटल आ गए हैं, बहुत सारे डिजिटल में आप प्रिंट कर सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसा काम है ना, हर जगह प्रिंट कर सकते हैं आप। बड़ा से बड़ा साड़ी वगैरह में प्रिंट होता है, चादर वगैरह में प्रिंट होता है, टी शर्ट प्रिंट होता है, बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन से आप कर सकते हैं। छोटा से छोटा काम आप स्क्रीन प्रिंटिंग से कर सकते हैं, सिवाय पानी और हवा, ये दोनों चीज़ को आप छोड़ दें। हवा और पानी को छोड़ के स्क्रीन प्रिंटिंग हर चीज़ में हम कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का प्रोसेस है, मेरे साथ बने रहें। जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ, मैं आप लोगों को डिटेलिंग के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा कि आप लोग बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ये सोचते होंगे ये यार मेरे से मैटर नहीं खुल रहा है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, तो ऐसा ना करें। देखिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं बिल्कुल उसका आंसर देता हूँ। जो मेरे अंदर जानकारी हो मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर दूंगा, आपको शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं फ़ोन नंबर आप लोग मांगते हैं, मैं नहीं देता हूँ, इसका रीज़न आपको बता दिया। तो आप लोग काम ना छोड़ें, स्क्रीन पेंटिंग कभी बंद नहीं होगा, ये लाइफ टाइम ये काम चलने वाला है। और भी बहुत सारे ऐसे स्क्रीन पेंटिंग का मेथड मैं लेके आऊँगा जो आपको आगे चल के बहुत ही बेनिफिट देगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे स्क्रीन पेंटिंग का काम लेकर के आने वाला हूँ, जो मैं सेटअप करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने काम में कामयाब हो सकूं। और आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग वीडियो को देखकर सीखिए। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे ये भी कहते हैं कि आपके वीडियोस को देखकर मैंने काम सीखा, ऑर्डर लिया और कार्ड को छाप करके कस्टमर को दे भी दिया। तो सुन के मुझे दिल को बहुत ही खुशी मिलती है कि यार मैंने इतनी मेहनत के साथ जिस तरह मैंने सीखा, आप लोगों के लिए यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग सीखते हैं, कस्टमर का काम करके आप लोग देते हैं, आप लोग 2 पैसे कमाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यकीनन बोलें क्यों? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत किया है, प्रॉब्लम फेस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोग काम ना छोड़ें, काम सीखें, करें। स्क्रीन प्रिंटिंग के अलावा आप दूसरे काम भी करें। आधार कार्ड से पैसा निकासी का करें। अगर आप दिन में 50,000 रुपये निकासी करके कस्टमर को देते हैं तो 500 रुपये आपका वहाँ बन जाता है। यार नुकसान नहीं है अपने बिजनेस में, आप काम करें। ठीक है, तो आप लोग काम कीजिए, और भी आगे हम बहुत अच्छी तरह वीडियो देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो ये था वीडियो। दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद आफ्ताब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।